भारत सरकार में लगभग 65 लाख पेंशनधारकों को आज के इस नए सेशन में बिना एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन जो है जितने भी पेंशन धारक हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, या जो फ्यूचर में रिटायर्ड होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, या जो लोग भी अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें चर्चा करेंगे कि क्या 8th पे कमीशन में क्या ये जो 31 दिसंबर 2026 से 31 दिसंबर 2025 से पहले जितने भी रिटायर्ड हो गए होंगे या होंगे, क्या वे लोग 8th पे कमीशन में योग्य नहीं है, 8th पे कमीशन से बाहर है? और मान लीजिए अगर है तो ये समानता का जो पेंशन समानता का जो सिद्धांत है ये क्या है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे कि पेंशन समानता क्या है, ये 7th पे में आया था क्या है, OROP पे भी बात करेंगे हम लोग। तो आज के सेशन में बस अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, अभी जो है कुछ दिन पहले जो है हरियाणा में सुभाष लंबा एक कांग्रेसी कार्यकर्ता है, कांग्रेस के भी है और लगभग आपके ये किसी पार्टी के भी है, उन्होंने सीधे सीधे क्या कहते हैं सरकार पे एलिगेट किया हुआ था कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, कि सरकार का मंशा है कि क्या है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं 31 दिसंबर 2025 से पहले उन लोगों को 8th पे कमीशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस तरीके का इन लोगों का न्यूज आया। तो एक्चुअल में है क्या, उन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं, बस बीच में स्किप कर नहीं कीजिएगा, अंत तक बने रहेगा। देखिए अभी जो चूंकि फाइनेंस बिल 2025 जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है और फाइनेंस बिल 2025 आ चुका है, उसमें सीधे कहा है कि हाल ही में वित्त विधेयक 2025 में केंद्रीय सिविल सेवा नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं। इससे विशेष रूप से उन पेंशनर्स के बीच चिंता पैदा हो गई है, समझने की कोशिश करेंगे, जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं। उन्हें डर है कि कहीं उन्हें 8th पे कमीशन में के लाभों से वंचित न कर दिया जाए। ये कुछ ऐसे फाइनेंस बिल आए हैं, उसमें जो जितने भी पेंशन धारक हैं, हमारे जितने भी पेंशनर हैं, उन लोगों के विचार में एक भय बन चुका है कि कहीं ना कहीं 1 जनवरी 2026 से पहले जितने भी लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उन लोगों को 8th CPC से बाहर न कर दिया जाए। इस पे सरकार की क्या सफाई हुई, इस पे सरकार की जो वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन ने क्या ये लोकसभा में क्या उन्होंने कहा था, राज्यसभा में क्या, सदन में क्या बोला था, इन चीज़ों को पहले सुन लीजिए। थोड़ी देर में आपको वीडियो को सुनाते हैं, उस वीडियो को सुनने के बाद हम आपको बताएंगे कि इस सरकार ने सफाई क्या दी थी। तो केसी वेणुगोपाल जी ने पूछा वेतन आयोग के बारे में, मैं इस अवसर का लाभ उठाता हूं। मान्यवर, हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रही है। पहली बार इस सरकार ने पूर्व और पश्चात के पेंशन भोगियों के बीच पूर्ण समानता को लागू करने का कार्य किया है। 7वें वेतन आयोग, केंद्रीय वेतन आयोग। इस प्रकार सभी केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन धारक जो पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अब वही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी प्राप्त कर रहे थे। यही पहला मुद्दा है। इस प्रकार पेंशन भोगियों की समानता की मांग को हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल स्वीकार कर लिया है बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। अब संशोधन के संबंध में मैं संक्षेप में एक पृष्ठभूमि देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य वेणुगोपाल यह समझ सकें कि यह संशोधन क्यों किया जा रहा है। 6ठा केंद्रीय वेतन आयोग महोदय एक विशेषज्ञ निकाय था जिसने सभी मुद्दों की गहन जांच की थी। सभी मुद्दों, समस्याओं, असमानताएं और यहां तक कि वे अभ्यावेदन जो कर्मचारियों द्वारा सिफारिशें देने से पहले प्रस्तुत किए गए थे, 6ठे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई साल 2006 में, मार्च 2008 में, जिसके बाद उसके तुरंत बाद सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद इसे उस समय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मार्च 2008 पेंशन तय करने का तरीका जो 6ठे द्वारा सिफारिश की गई थी। केंद्रीय वेतन आयोग जो कि पिछले केंद्रीय वेतन आयोगों के समान ही था,
इसलिए इसे मार्च 2008 में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस संशोधन द्वारा जो हम ला रहे हैं, हमारी सरकार वास्तव में मार्च 2008 में स्वीकृत किए गए को पुनः बहाल कर रही है और छठे वेतन आयोग की सिफारिशें, इसलिए सिफारिश का सम्मान किया जा रहा है और इसे विशेषज्ञ निकाय के रूप में मान्यता दी जा रही है। यह संशोधन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है जो इस विधेयक के माध्यम से पेश किया जा रहा है, ताकि 2008 में माननीय सदस्य वेणुगोपाल जानते होंगे कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था और आज हम इसे पुनः स्थापित कर रहे हैं 16 साल बाद। हाँ बिल्कुल, माननीय सदस्य चिंता मत करें, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। सदन को गुमराह कर रहे हैं, बैठे। माननीय सदस्य बैठिए, मैं बताता हूं ऐसा क्यों था सर, 16 साल बाद क्यों। कई न्यायालय के मामले चल रहे थे, हमें फैसले का इंतजार करना पड़ा और फिर हमने कहा हाँ अब सभी सुनवाई समाप्त हो गई है, फैसले प्राप्त हो गए हैं, हम 2008 के निर्णय का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन बीच में मुकदमेबाजी थी, मैं इसे कैसे उल्लंघन कर सकता था। तो मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं और माननीय सदस्य वेणुगोपाल को कृपया यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि क्या यह आवश्यक संशोधन उनके सरकार के दौरान लिए गए निर्णय को ही प्रतिबिंबित करता है। तो अभी आपने वीडियो को सुना और वहां पे देखें कि सरकार की सफाई क्या हुई। इस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च 2025 को राज्यसभा में स्पष्ट किया कि संशोधन केवल प्रक्रियागत है और इनकम पेंशनर्स के लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत लागू पेंशन समानता, पैरिटी इन पेंशन, देखिएगा, का सिद्धांत 8वें वेतन आयोग पे भी लागू रहेगा। ये पेंशन समानता क्या है, हम लोग एग्जाम्पल के साथ आगे समझेंगे, बस वीडियो को बीच में नहीं छोड़िएगा। पेंशन समानता का ये कंसेप्ट आया किस आयोग, 7 CPC से आया कि 6 CPC से आया, सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और एक्चुअल में होता क्या है, इन सभी बिंदुओं पे आगे चर्चा कर देखेंगे। पेंशन विभाग की भी पुष्टि, इस पे सब पेंशन विभाग जो है DOPT जो है, इन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने भी इस चीज़ को बताया कि 29 मार्च 2025 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर DOPPW ने भी ये भी स्पष्ट किया कि 7वें वेतन आयोग में जो पेंशन समानता दी गई थी वे 8वें वेतन आयोग में भी बनी रहेगी। सरकार पेंशनरों के साथ निष्पक्षता बरतने के लिए प्रतिबद्ध है, इन्होंने भी क्लियर कर दिया था। क्योंकि ये सारे के सारे जो मुद्दा उठा, सारे के सारे जो विवाद और सारा भय जो उत्पन्न हुआ, वो सुभाष लंबा के कहीं ना कहीं जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उस इंटरव्यू पे बवाल उठा और वहाँ पे लोगों को भय पैदा हुआ। इसके कारण ये मांग होने लगी कि भैया कि सरकार अपनी सफाई दे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आपने सुना भी वैसे चीज़ों को, ये कि उन्होंने सीधे स्पष्ट भी क्लियर किया कि भैया किसी भी प्रकार के कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 8 CPC में सेम पेंशन समानता वाला कंसेप्ट जैसे 7वां वेतनमान में आया था, सेम टू सेम रहने वाला है। पेंशन में समानता का सिद्धांत क्या है, जरा अब आइए हम यहाँ से समझते हैं कि पेंशन में समानता का सिद्धांत एक्चुअल क्या है, पैरिटी इन पेंशन का। और देखिए, पुराने पेंशनर जो पहले रिटायर हुए हैं और नई पेंशनर जो हाल ही में रिटायर हुए हैं के बीच पेंशन में अनुचित अंतर न हो, बल्कि समान या तुलनीय पेंशन की जाए उसी पद, सेवा काल और योग्यता के आधार पर। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी समान पद पर पहले भी रिटायर हुआ हो या अब रिटायर हुआ है, दोनों के पेंशन में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों को सेम चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई 2005 में रिटायर है तो और कोई व्यक्ति 2025 में रिटायर हो रहा है, तो 2025 वाले को अगर 8वां पे स्केल पे से लाभ मिलता है तो 2005 वालों को भी 8वां पे स्केल के हिसाब से लाभ मिलना चाहिए। आगे एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि क्या है। आइए एक उदाहरण के साथ समझाते हैं कि मान लीजिए कि एक कर्मचारी वर्ष 2000 में रिटायर हुए थे और उस समय उनके पद के अनुसार 20,000 पेंशन तय हुई थी। मान लीजिए कि 2000 में रिटायर हुए और उनकी सैलरी मान लीजिए उस समय 40,000 थी, तो 50% पेंशन के साथ मान लीजिए कि 20,000 रुपये उनका पेंशन हुआ 50%। बी कर्मचारी उसी पद से 2025 में रिटायर हुए और उन्हें 40,000 पेंशन मिल रही है, क्योंकि इस समय उनकी वेतन जो थी वो 80,000 रुपये थी, तो उनकी कितना पेंशन मिलेगी, 40,000, क्योंकि नए वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। अब यदि ए और बी दोनों ने एक जैसा काम किया और एक ही पद पर रहे तो एक ही पेंशन को भी तदनुसार रिकैलकुलेट करके बढ़ाया जाना चाहिए। यही पेंशन समानता का सिद्धांत।
अब इसमें क्या होगा कि मान ली कि एक कर्मचारी जो है पहले सेवा दिया हुआ है, पुराना है, तो उसकी मान ली पेंशन 20,000 है, और बी कर्मचारी जो है इनकी पेंशन 40,000 है। और जब वेतनमान जब लागू हो जाएगा तो ये एक कर्मचारी के पेंशन को भी इनके पैरेलल में ला करके एक समान राशि देनी पड़ेगी। यही पेंशन समानता का सिद्धांत है। जितना आपका वेतनमान इनका फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ेगा, उतना ही फिटमेंट फैक्टर इनका भी बढ़ना चाहिए, तभी कहा जाएगा कि पेंशन की समानता का सिद्धांत। यानी दोनों में अगर ऐसा नहीं रहेगा तो ये बहुत पीछे ही रह जाएंगे और ये बहुत क्या हो जाएगा, आगे हो जाएंगे। तो पेंशन समानता का सिद्धांत ये कहता है। और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा कि यह सिद्धांत क्यों जरूरी है। सबसे पहला कि न्याय संगत कह रहा है कि सभी रिटायर कर्मचारियों को समान योगदान के लिए समान लाभ मिलना चाहिए। मान लीजिए कि अगर हम जिस पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं तो 2000 में भी उसी पोस्ट पे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा था और 2025 में रिटायर होने वाला व्यक्ति जो है उसी पोस्ट पे नौकरी कर रहा था, तो तय है कि दोनों को जब समान सेवा दिया भारत सरकार में, दोनों ने जब समान रूप से जो है समान रूप से जब सेवा दिया, समान जो उन्होंने सरकार के लिए सेवा किया है, वही काम किया, तो उन दोनों को पेंशन भी समान मिलना चाहिए। अगर दोनों को पेंशन जो अगर अलग अलग मिलता है तो न्याय संगत नहीं होगा। दूसरा है महंगाई और जीवन स्तर। और मान लीजिए 2005 में जो रिटायर्ड हुए, 2000 में रिटायर्ड हुआ और उनकी पेंशन उतना ही मिलता रहेगा पूरा जीवन, वेतन आयोग के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, तो उस समय सोचिए कि 20,000 रुपये किसी को व्यक्ति को मिल रहा था, लेकिन 2025-26 में 20,000 रुपये से क्या होगा, एक बच्चे की फी भी नहीं दिया जा सकता। अपने जीवन यापन कैसे करके, क्योंकि महंगाई दर और जीवन स्तर, जो जीवन की लेवल होती है, लाइफ जो स्टैंडर्ड होती है, वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो उसको भी मेंटेन करने के लिए आपको क्या कि पेंशन समानता का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। अभी ये भी बताएंगे कि पेंशन की समानता का सिद्धांत आया कब। समान की भावना, मान लीजिए अभी 2025 में जो व्यक्ति रिटायर्ड हो रहा है उसको 80,000 रुपये पेंशन मिल रहा है, 2000 में मान लीजिए जो रिटायर्ड हुआ उसको 20,000 पेंशन मिल रहा है, तो कहीं ना कि 2025 वाले 2000 वाले को क्या हीन भावना से देखेगा, एक सम्मान की नज़रों से नहीं देखेगा। सम्मान की नज़रों से किसको देखा जाएगा, जो 2025 में रिटायर्ड हुआ है, तो यहाँ सम्मान की भावना में भी कमी आ जाएगी। अगला है 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन जैसा कॉन्सेप्ट लागू करते हुए पेंशन समानता की दिशा में कदम बढ़ाया था, खासकर सिविल डिफेंस दोनों वर्गों के लिए। कह रहा है कि उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन से संबंधित लागू किया था कि अगर कोई व्यक्ति एक ही रैंक में जो अगर किया पहले रिटायर हो जाए, अब उनको पेंशन समान मिलना चाहिए। 7वें वेतन आयोग में पेंशन समानता कह देखिए, पेंशन समानता जो है, पेरिटी इन पेंशन की जो है कंसेप्ट है, वो 7वें वेतन आयोग जो 1 अप्रैल 2026 इंप्लीमेंट हुआ था उसी में आया था। सिफारिश 7वें वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी। कौन से वेतन आयोग में आया था, 7वें वेतन आयोग में आया हुआ था। क्लियर। इसका मतलब है किसी भी कर्मचारी को उसी पद और सेवा अवधि के आधार पर पेंशन दी जानी चाहिए, भले ही उसने कब रिटायर किया हो। 2 तरीके से पेंशन रिकैलकुलेट की गई हो। पहला है नेशनल पे फिक्सेशन मेथड। देखिए पहला जो नियम है इसका, नेशनल पे फिक्सेशन मेथड, पुराने रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन जैसे रिकैलकुलेटर की गई, जैसे कि उन्होंने 7वें वेतन आयोग के दौरान ही सेवा की हो, यानी उनकी पिछली सैलरी 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले से अपडेट करके पेंशन तय की गई। दूसरा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 लिस्ट ऑफ द 2, सरकार ने 2 विकल्प दिए हैं, ठीक है, दोनों विकल्प में से किसी एक को चुन लेना होता है। चलिए आगे देखते हैं। इंप्लीमेंट कब हुआ था, 2016 में, चूंकि 7वां वेतनमान इंप्लीमेंट हुआ था, 2016 से ही आपका 1 रैंक 1 पेंशन इंप्लीमेंट है, यानी पेंशन समानता के सिद्धांत इंप्लीमेंट है। 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद है, देखिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2025 में गठित हो चुका है और इसकी रिपोर्ट 2026 तक आने की संभावना है। सरकार की घोषणा कि पेंशन में समानता का सिद्धांत 8वें वेतन आयोग में भी जारी रहेगा। वित्त मंत्री और पेंशन विभाग दोनों ने कहा है कि पुराने पेंशनरों को भी नए रेट के अनुसार लाभ मिलेगा। संशोधन केवल प्रशासनिक है, लाभ काम नहीं किए जाएंगे। संक्षेप में कोई 7वें वेतन आयोग ने पेंशन समानता की नींव रखी, 8वें वेतन आयोग में भी उस चीज़ें बरकरार रहेगी। सीधे आपके पेंशन विभाग के हेड भी बोल चुके हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बात को कह चुकी हैं। अब देखिए और भी कुछ इसमें एग्जाम्पल्स हैं, अगर उस एग्जाम्पल्स को समझेंगे तो वहाँ पर भी देखिए। कह रहे हैं कि एक कर्मचारी श्री शर्मा 31 दिसंबर 2005 को सहायक अनुभागत यानी ASO पद से रिटायर हुए। रिटायर होते समय उनकी अंतिम मूल वेतन बेसिक पे थी 9,000, 5वें वेतन आयोग के अनुसार। मान लीजिए बेसिक वेतन थी 9,000।
सातवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई मान लीजिए। अब श्री शर्मा की पुरानी वेतन को नए वेतन आयोग के अनुसार किया जाता है। जैसे मान लिया कि वो 2005 में रिटायर नहीं हुए थे बल्कि 2016 तक नौकरी करते रहे। हर वेतन आयोग की सीढ़ियां पर काम करते उनका वेतन कल्पना के आधार पर फिक्स किया जाता है। पांचवा वेतन आयोग जो है 9,000 और छठा वेतन आयोग या 9,000 से 20,500 बन गया। यानी कुल मिला के जो वेतन भी आयोग है 9,000 से लेकर के वो सारी वेतन जो है आपको वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। जितना आपका गुना जितना फिटमेंट फैक्टर आपका अगर पहले रिटायरमेंट वाले को लागू होगा उतना ही नए वालों के लागू होगा। यही ये पेंशन समानता और यही पेंशन समानता की सिद्धांत है। पहले क्या हो रहा था कि पुराने स्केल के हिसाब से श्री शर्मा को 12,000 से 14,000 पेंशन ही मिल रही थी, लेकिन नेशनल पे फिक्सेशन के बाद से बढ़कर 26,800 समान पद सेवक। पहले क्या था कि अगर 2016 से पहले क्या हुआ था, चूंकि इसके लिए बहुत सारा आंदोलन हुआ था, तो उससे पहले क्या होता है कि जिनको जब रिटायर किए उसका 50% पेंशन मिल गया और उनकी सिर्फ डीए में बढ़ोतरी होती गई लेकिन वेतन आयोग का बेनिफिट नहीं मिलता था। तो लेकिन 2016 में 7वां वेतनमान में इसकी बेनिफिट मिला कि जैसे इस मान लीजिए कि 2 वेतन था वो जैसे सैलरी इंक्रीमेंट होती है फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, उसी तरह पेंशन भी आपका इंक्रीमेंट हुआ किसके हिसाब से, तो आपका फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। यही सारी कंसेप्ट थी, यही सारी चीज़ें जो है देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन भी मैंने लेके आया एक्सेल सीट पे कि मान लीजिए कि रिटायरमेंट वर्ष कितना है 2005, अंतिम मूल वेतन मान लीजिए कि 9,000 है। 6 सीपीसी में ये 9,000 जो है चूँकि 6 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, इतना बढ़ के 21,540 हो गया। 7वां वेतनमान में लेवल 7 इम्प्लीमेंट हुआ और जब इसके अनुसार ये 53,600 रुपये हो गया। अब रिकैलकुलेटर पेंशन 50%। अब मान लीजिए 53,600 का 2 से भागा देंगे, यहाँ से 2 से भागा देंगे तो कितना बनेगा 26,800। पुरानी पेंशन जो संशोधन से पहले यही चीज़ें कितनी मिलती थी 13,000, कितनी मिलती थी 13,000। लेकिन जैसे ही 7वां वेतनमान में वो जो OROP इम्प्लीमेंट हुआ, पेंशन की समानता लागू हुआ, तो यही चीज़ें बढ़ के कितनी हो गई 26,800 हो गई। पेंशन में बढ़ोतरी कितनी की गई 26,800 में से 13,000 का 13,800 की बढ़ोतरी टोटल हुई थी। तो इस तरीके से आपका पेंशन समानता काम करता है और किसी भी पेंशनर को ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी पेंशन विभाग और वित्त मंत्री भी इस चीज़ का स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि आपका कोई भी जो है 8th पे कमीशन से कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता है। जिस तरह 7 सीपीसी पेंशन समानता का नियम लागू किया गया था, सेम टू सेम आपका 8th सीपीसी में भी ये समानता का नियम लागू रहेगा। और इस तरीके की वीडियो की में कि अगर मान ली कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई चीज़ें जो आपको लगता है कि इसी टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।